पार्क्यून और ली वॉन दोनों ही ट्रक के सामने खड़े हो जाते हैं और मिनियो को व्हीकल से हिट होने से बचा लेते हैं। भीड़ को इकट्ठा होते देख ली वॉन का पर्सनल मैनेजर उन्हें वहां से ले जाता है और उन्हें वैन में बैठाता है। पार्क्यून और ली वॉन दोनों ही मिनियो की हेल्प करते हैं रोड से उठने में। ली वॉन पार्क्यून को अपने साथ वैन में आने से मना करता है, लेकिन पार्क्यून उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो भी उनके साथ वैन में बैठ जाता है। दोनों ही मिनियो से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं। मिनियो उनको बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद दोनों बॉयज आपस में ही एक दूसरे से सवाल करते हैं कि वो कौन है। ली वॉन पार्क्यून से पूछता है कि वो उससे पूछ रहा है कि वो कौन है, जबकि उसे पहले बताना चाहिए कि वो कौन है। पार्क्यून कहता है ठीक है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन पहले देता है और बताता है कि वो म्यूजिशियन पार्क्यून है। ये सुनकर ली वॉन अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या उसने ही पार्क्यून को यहाँ बुलाया था और वंडर करता है कि पार्क्यून किस बैंड का मेंबर है। पार्क्यून चौंकते हुए ली वॉन से पूछता है कि आखिर बैंड क्या होता है। ली वॉन उसके इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए उससे सवाल करता है कि वो कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। पार्क्यून ली वॉन को बताता है कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकता है। पार्क्यून उसे बताता है कि वो गायाग्यूम, डेग्यूम, सोग्यूम ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकता है। वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स के नेम बताता है वो सभी कोरियन ट्रेडिशनल म्यूजिक प्ले करने में यूज होते हैं। ली वॉन समझ जाता है और कहता है ओ अच्छा, वो ट्रेडिशनल म्यूजिक प्ले कर सकता है, इसका मतलब ये है कि ये ऑडिशन उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। पार्क्यून ली वॉन से पूछता है कि वो क्या करता है। ली वॉन बताता है कि वो डांस म्यूजिक की फील्ड से है और वो एक आइडल है। मिनियो उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनकर मुस्कुराती है। पार्क्यून को समझ नहीं आता कि ली वॉन का आइडल वर्ड से क्या मतलब है, इसीलिए वो उससे कहता है कि ली वॉन उसे सीधा क्यों नहीं बता रहा कि वो एक क्लाउन है। ये सुनकर तो ली वॉन और ज्यादा इरिटेटेड फील करता है। पार्क्यून ली वॉन से कहता है कि वो तो एक नोबल मैन है, लेकिन हाँ उसे ली वॉन की शक्ल देखकर ही लगा था कि वो एक कॉमनर है। मिनियो दोनों से आर्ग्यूमेंट करने से मना करती है और कहती है कि वो बाद में सब कुछ बता देगी, लेकिन फिलहाल आज का दिन उसके लिए काफ़ी खास है और उसे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। जिसके बाद दोनों ली वॉन और पार्क्यून वैन में चुपचाप बैठ जाते हैं। फाइनली तीनों ऑडिशन के लिए जेएम एजेंसी तक पहुंचते हैं। ली वॉन का मैनेजर तीनों को देखकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो तीनों मिक्स जेंडर ऑफ 90s के बैंड मेंबर्स हों। डो योंग भी दूर से तीनों को जेएम एजेंसी में आते देखती है। ली वॉन और उसका मैनेजर मिनियो के साथ ऑडिशन रूम में एंटर करते हैं। मैनेजर बाहर खड़े गार्ड को इशारा करता है कि पार्क्यून को अंदर ना आने दिया जाए, इसीलिए गार्ड पार्क्यून को बाहर ही रोक लेता है। पार्क्यून गार्ड से कहता है कि वो ऑडिशन को ढूंढ रहा है। गार्ड उसे बताता है कि ऑडिशन ढूंढा नहीं जाता बल्कि साइन अप किया जाता है और अब उसे लौट जाना चाहिए एंड उसे घर से ऑडिशन साइन अप करना होगा। गार्ड पार्क्यून से कहता है कि वो बगैर विजिटिंग कार्ड के अंदर नहीं जा सकता। पार्क्यून कहता है कि विजिटिंग कार्ड तो उसके पास नहीं है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो कौन है। गार्ड मॉक करते हुए पूछता है कि आखिर वो कौन है। पार्क्यून बताता है कि वो जॉसन का म्यूजिशियन है। गार्ड उसे बताता है कि वो गलत जगह पर आ गया है क्योंकि यहाँ कोरियन ट्रेडिशनल म्यूजिक का ऑडिशन नहीं हो रहा है और वो अपने घोड़े पर सवार होकर इल्सान आइलैंड जा सकता है, जहाँ उसके म्यूजिक के हिसाब का ऑडिशन किया जाता है। गार्ड पार्क्यून को वहाँ से जाने के लिए पुश करता है। तभी एजेंसी की एक क्रू मेंबर वहाँ आ जाती है और पार्क्यून को अप्रोच करती है। वो अपने टीम मेंबर्स को हेडफोन से बताती है कि उसने सही इंसान को ढूंढ लिया है। वो पार्क्यून से कहती है कि वो उसे पहचान गई है और वो जानती है कि वो मिस्टर चॉय के सन इन लॉ एज मास्टर ली का रोल प्ले कर रहा है। पार्क्यून को उसकी कई बातें समझ नहीं आती। इससे पहले कि पार्क्यून कुछ समझ पाता, क्रू मेंबर उसे एजेंसी में अपने साथ अंदर ले जाती है। बाहर खड़े गार्ड को पार्क्यून की बात याद आती है कि वो जॉसन से, और वो ये सोचकर उसको पागल समझता और कहता है कि कुछ भी। वेटिंग रूम में मिनियो बाकी सारे कंटेस्टेंट्स को देखकर नर्वस फील करती है और अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस करती है। फाइनली ऑडिशन स्टार्ट होता है। एक कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस के बाद कंटेस्टेंट नंबर 202 यानी मिनियो जंग को आवाज़ दी जाती है। मिनियो वहीं स्टेयर्स पर बैठी होती है, लेकिन वो अपना रोल कॉल सुनकर रिस्पॉन्स नहीं करती। क्रू मेंबर को लगता है कि शायद कंटेस्टेंट नंबर 202 प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो नेक्स्ट कंटेस्टेंट को कॉल करने की तैयारी करता है। लेकिन तभी पार्क्यून वहां आ जाता है और क्रू मेंबर को नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाने से रोक लेता है और कहता है कि कंटेस्टेंट 202 यहीं मौजूद है।
वो मिन्यो जंग का हाथ पकड़कर उसे बैक स्टेज तक ले जाता है। क्रू मेंबर को लगता है कि ये डुएट परफॉर्मेंस है, इसीलिए वो पार्क यून को एक माइक देता है। पार्क यून माइक लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो इसका क्या करेगा। मिन्यो पार्क यून को माइक हैंड ओवर करती है और उसे अपने साथ स्टेज पर चलने को कहती है। पार्क यून मिन्यो से कहता है कि वो नहीं जानता कि ऑडिशन क्या होता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के दौरान वो उसके साइड में खड़ा रहेगा। मिन्यो उसकी ये बात सुनकर स्माइल करती है और उसे शुक्रिया कहती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं। ली वॉन अपने मैनेजर के साथ बैक स्टेज से उन दोनों को यूं स्टेज पर एक साथ देखकर कुछ खास खुश नहीं होता। मिन्यो जजेस के सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है। पार्क यून भी अपना नाम जजेस को बताता है। फाइनली मिन्यो अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है। मिन्यो कॉन्फिडेंटली अपना सॉन्ग प्रेजेंट करती है। मिन्यो की परफॉर्मेंस में पार्क यून भी उसे ज्वाइन करता है और वो भी उसके साथ सिंगिंग करता है। इसी तरह से दोनों सुपर ऑडिशन में जजेस के सामने अपनी डुएट परफॉर्मेंस देते हैं। बैक एट होम पार्क यून अपनी वॉवेल्स की प्रैक्टिस करता है, तभी मिन्यो उसके पास आती है और टेलीविज़न ऑन कर देती है दोनों की सुपर ऑडिशन परफॉर्मेंस का ब्रॉडकास्ट देखने के लिए। दोनों एक साथ टेलीविज़न पर अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं और ये भी देखते हैं कि जजेस उनकी परफॉर्मेंस से कितना इम्प्रेस्ड हुए थे, इसीलिए दोनों नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अपना रिजल्ट सुनने के बाद स्टेज पर खुशी की वजह से मिन्यो पार्क यून को हक करती है। वो खुद को पार्क यून को यूं टेलीविज़न पर हक करते देख थोड़ा सा एम्बैरेस फील करती है। पार्क यून खुद को टेलीविज़न पर देखकर मिन्यो से कहता है कि वो वैसे इन पर्सन ज़्यादा अच्छा दिखता है। मिन्यो उसकी तरफ देखकर इम्प्रेशन देती है और सोचती है लगता है कि ये होश में बात नहीं कर रहा। मिन्यो पार्क यून से कहती है कि अब उन्हें एक साथ मिलकर उनकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए सॉन्ग लिखना होगा। पार्क यून मिन्यो की ये बात सुनकर हैरान होता है और मिन्यो से पूछता है कि वो उसके साथ मिलकर लिखेगा, ऐसा क्यों भला। मिन्यो उसे समझाती है कि जब उन्होंने अपनी जर्नी एक साथ स्टार्ट की है तो अब उन्हें उसे कंटिन्यू करना होगा। वो कहती है कि पार्क यून जॉसन से है और उसे उस पर यकीन है कि वो उसके लिए एक बेहतरीन सॉन्ग लिख सकता है। मिन्यो को लगता है कि उन दोनों की टीम बेस्ट है क्योंकि वो अच्छी सिंगर है और पार्क यून काफ़ी अच्छा सॉन्ग राइटर है। पार्क यून मिन्यो की बातों से एग्री करता है। वो मिन्यो से सवाल करता है कि ये दुनिया ज़्यादा बड़ी है या जॉसन। मिन्यो स्माइल करते हुए उसे फ़ौरन जवाब देती है कि जाहिर है कि जॉसन दुनिया से भी बड़ा है। पार्क यून मिन्यो के जवाब से खुश हो जाता है और कहता है कि वो सॉन्ग लिखने के लिए अपना बेस्ट देगा। तभी मिन्यो के रूम का डोर नॉक होता है। मिन्यो जब अपने रूम से बाहर जाती है तब वो अपने लैंडलॉर्ड की दोनों बेटियों को बाहर देखती है। असल में लैंडलॉर्ड की दोनों बेटियां इस बहाने से उससे मिलने आती हैं कि वो उसे कुछ स्वीट स्नैक्स देने आई हैं और वो बातों बातों में मिन्यो से पार्क यून के बारे में पूछती हैं कि वो कौन था जिसे उन्होंने हानबॉक में देखा था। मिन्यो उन दोनों के सवालों को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि वो उसका कज़न है। उसका ये जवाब सुनने के बाद फिर दोनों बहनें उससे ली वॉन के बारे में सवाल करती हैं कि वो इतने फेमस आइडल को कैसे जानती है। मिन्यो उन्हें बताती है कि वो ली वॉन को कुछ खास नहीं जानती है, बस उनकी दूर की दुआ सलाम है। जब दोनों बहनों को ये पता चलता है कि मिन्यो और ली वॉन एक दूसरे से इतने करीब नहीं हैं तो वो ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। एट डिनर पार्क यून मिन्यो के हाथ का बनाया स्ट्यू टेस्ट करता है जो उसे काफ़ी पसंद आता है और एक बार फिर से वो मिन्यो की कुकिंग स्किल्स की तारीफ करता है। वो कहता है कि उसके हाथ का स्ट्यू खाकर उसे अपने होम टाउन की याद आ गई। मिन्यो अपनी तारीफ सुनकर रेडीमेड स्ट्यू के पैकेट की तरफ देखती है। मिन्यो पार्क यून से कहती है कि वो सोच रही थी कि डिनर के बाद वो बस्किंग के लिए बाहर जाए, लेकिन क्योंकि वो थक गई है तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही। पार्क यून मिन्यो से सवाल करता है कि बस्किंग का मतलब क्या होता है। मिन्यो बताती है कि जब हम लोगों के सामने स्ट्रीट्स पर परफॉर्म करते हैं हम उसे बस्किंग कहते हैं। उसे लगता है कि ऐसा करके वो लोगों के सामने अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर सकती है और उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। ये सुनने के बाद पार्क यून उसे ऐसा करने के लिए इनकरेज करता है और कहता है कि वो भी उसके साथ ज़रूर चलेगा। पार्क यून मिन्यो को बताता है कि वो जॉसन में पैदल कितनी लंबी लंबी दूरी तय किया करता था, इसीलिए उसके पैर स्टील की तरह हैं और वो उसे अपने साथ जितनी दूर चलने को कहेगी वो उसके साथ चल सकता है। लेटर मिन्यो और पार्क यून एक साथ बाहर निकलते हैं। लैंडलॉर्ड की दोनों बेटियां उन्हें एक साथ स्पॉट करती हैं और एक दूसरे से कहती हैं कि उन्हें देखकर तो नहीं लगता कि वो दोनों कजन्स हैं और मिन्यो पर डाउट करती हैं।
स्ट्रीट पर पार्क यून और मिनियो को धीरे धीरे लोग रिकॉग्नाइज करने लगते हैं और कहते हैं कि ये दोनों वही हैं जिनको उन्होंने टेलीविज़न पर सुपर ऑडिशन में देखा था। रास्ते में दो लड़कियां पार्क यून को देखकर उसे हैंडसम बुलाती हैं और ये कहकर वहां से चली जाती हैं। पार्क यून को ये देखकर हैरानी होती है कि टेलीविज़न का इतना ज़्यादा लोगों पर इम्पैक्ट होता है। वो मिनियो से कहता है कि उसे लगता है कि उन्हें घर पर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी वजह से मिनियो को शाय फील करना पड़ रहा है। मिनियो कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि उसे बस्किंग करके कॉन्फिडेंस फील होता है और वो पार्क यून को बताती है कि उसे होंगडे नाम की प्लेस पर बस्किंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है। वो कहती है कि वो होंगडे में जो चाहे वो सॉन्ग परफॉर्म कर सकती है। उसे वहाँ परफॉर्मेंस के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो फ्रीली लोगों के सामने परफॉर्म कर सकती है। मिनियो कहती है कि वो आज उसे अर्थ पर अपनी फेवरेट जगह दिखाएगी और पार्किन को अपने साथ होंगडे ले जाती है। मिनियो होंगडे पहुंचकर लोगों के सामने परफॉर्म करती है। सभी उसकी परफॉर्मेंस को देखकर एंजॉय करते हैं। पार्क्यून भी लोगों की भीड़ में खड़ा होकर उसकी परफॉर्मेंस देखता है। अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद मिनियो पार्क्यून का नाम अनाउंस करती है और उसे अपने साथ स्टेज पर आकर सिंगिंग करने के लिए कहती है, जिसके बाद पार्क्यून मिनियो को ज्वाइन करता है और वो भी स्टेज पर परफॉर्म करता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों की परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं और काफ़ी तारीफ करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। पार्क्यून ड्रिंक्स के टेस्ट से काफ़ी अमेज फील करता है और वो दिल खोल कर मिनियो के साथ ड्रिंक्स एंजॉय करता है। पार्क्यून रेस्टोरेंट की विंडो से बाहर आसमान में देखता है और मिनियो से कहता है कि वो हमेशा ही स्टार्स के बारे में वंडर करता था। वो सोचता था कि ये स्टार्स कहाँ से आते हैं और उनके बीच में क्या है, ये कहाँ डिसअपियर हो जाते हैं और कभी कोई स्टार एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करता। मिनियो जवाब देती है कि शायद ये स्टार्स बने ही नहीं जो एक दूसरे के पाथ को क्रॉस कर सकें। ये सुनकर पार्क्यून कहता है कि इस दुनिया में हर चीज़ इसीलिए बनी है कि वो कभी ना कभी किसी का पाथ क्रॉस कर सके। वो अपने आप का एग्जाम्पल देता है कि उसने लगातार 600 ईयर्स तक ट्रैवल किया, लेकिन वो एक दिन यहाँ सिर्फ इसीलिए आया कि वो मिनियो का पाथ क्रॉस कर सके। मिनियो उसकी ये बात सुनकर वॉशरूम जाने लगती है। पार्क्यून उसकी हेल्प करने के लिए उठता है, लेकिन मिनियो उसे मना कर देती है और कहती है कि वो खुद ही चली जाएगी। मिनियो पार्क्यून से कहती है कि क्योंकि वो उससे 600 ईयर्स ओल्ड है, इसीलिए अब से वो उससे कैजुअली बात किया करेगी और उसे यून कहकर बुलाती है। पार्क्यून उसकी बात सुनकर स्माइल करके एग्री करता है। मिनियो और पार्क्यून रेस्टोरेंट में कुछ वक्त साथ गुजारते हैं। ड्रिंक्स की वजह से मिनियो नशे में होती है और वो पार्क्यून को यून कहकर एड्रेस करती है और उससे कुछ सवाल करती है। वो पार्क्यून से सवाल करती है कि अब आगे क्या होगा। पार्क्यून जवाब देता है कि क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करके उससे ही मिलने आया था, तो अब उसे हमेशा उसके साथ ही रहना होगा। मिनियो नेक्स्ट क्वेश्चन करती है कि उसने सुना था कि पार्क्यून जॉसन का एक्सीलेंट म्यूजिशियन था, लेकिन अब वो यहाँ आ गया है तो क्या उसे बुरा नहीं लगता या वो डिसअपॉइंटेड फील नहीं करता, क्योंकि वो उसके साथ रहकर वो सब कुछ मिस कर रहा है और अगर वो यहाँ नहीं होता तो आज उसकी अच्छी भली जिंदगी होती। पार्क्यून कहता है कि हाँ, वो अपनी पुरानी लाइफ मिस करता है। फिर मिनियो उससे पूछती है कि वो अपने घर वापस जाना चाहता है या नहीं। पार्क्यून कहता है कि वो वापस नहीं जाना चाहता। ये सुनकर मिनियो खुश हो जाती है और कहती है तब तो उसे हमेशा उसके साथ रहना होगा और पार्क्यून भी कहता है कि हाँ, वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। मिनियो उससे वादा करने के लिए कहती है। मिनियो पार्क्यून से कहती है कि अगर कभी ऐसा होता भी है कि उसे जॉसन वापस जाना पड़ता है तो वो मिनियो को कभी भी बगैर गुड बाय कहे वापस नहीं जाएगा। पार्क्यून कहता है कि वो कभी उसको बगैर गुड बाय करे वापस नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लीवॉन पार्क्यून और मिनियो के बारे में सोचता है और उसे याद आता है कि कैसे पार्क्यून ने मिनियो का सपोर्ट किया था और उसके साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए चला गया था। लीवॉन फैसला करता है कि अब उसे मिनियो को बता देना चाहिए कि वो उसे पसंद करता है, इसीलिए वो मिनियो से उसी वक्त मिलने की तैयारी करता है। बैक एट द रूम मिनियो और पार्क्यून एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। मिनियो पार्क्यून से जॉसन में खेले जाने वाले ट्रेडिशनल इंडोर्स गेम के बारे में पूछती है। पार्क्यून उसे बताता है कि वो कितना माहिर है सारे गेम्स खेलने में और मिनियो से पूछता है कि क्या उसे गोंकी खेलना आता है या नहीं। पार्क्यून बताता है कि वो इस गेम का चैंपियन है। जिसके बाद दोनों एक साथ गेम खेलना शुरू करते हैं, जिसमें वो कुछ प्लास्टिक पेबल्स को हवा में फ्लैट सरफेस पर फेंकते हैं और फिर उन स्टोन्स को दोबारा से हवा में फेंकते हुए हाथ बदल बदल के उन्हें पेबल्स को कैच करना होता है।
मिनियो बड़े आराम से सारे लेवल्स को कंप्लीट करना शुरू करती है, वेयरएज पार्क्योन गेम का फर्स्ट लेवल भी नहीं जीत पाता। लीवॉन जब मिनियो के रूम के बाहर पहुंचता है तब वो उन दोनों की आवाज़ें सुनता है। पार्क्योन मिनियो से कहता है कि वो अगर अपना रोब उतार देगा तब वो और अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। लीवॉन मिनियो को कहते हुए सुनता है कि वो पार्क्योन की हेल्प करती है रोब उतारने में, जिसके बाद वो सोचता है कि आखिर दोनों कर क्या रहे हैं और बगैर नॉक किए ही रूम में चला जाता है, ये कहते हुए कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। वो पार्क्योन को जर्क बुलाता है और कहता है कि भला अपने क्लोथ्स उतार के वो कौन सा गेम खेलने जा रहा था। लेटर तीनों रूफटॉप पर एक साथ बैठते हैं। पार्क्योन लीवॉन से कहता है कि वो उससे बड़ा है, इसीलिए लीवॉन को उससे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। लीवॉन पार्क्योन से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है। पार्क्योन बताता है अगस्त 20, 1498। ये सुनकर लीवॉन अपनी आंखें घुमाते हुए कहता है वॉटएवर। मिनियो लीवॉन से पूछती है कि क्या वो बिजी नहीं है आजकल, क्योंकि किसी भी आइडल के पास फ्री टाइम तो नहीं होता यूं घूमने फिरने का। लीवॉन बताता है कि वो वाकई में बिजी है, इनफैक्ट सुपर बिजी है। पार्क्योन कहता है कि लीवॉन को देखकर उसे एक पर्सन की याद आती है जिसे वो जानता है। लीवॉन कहता है कि वो क्या बात कर रहा है, इस दुनिया में उसी की तरह कोई और भी हैंडसम हो सकता है, उसे यकीन नहीं होता। मिनियो दोनों की बातें सुनकर कहती है कि अब उसे उनकी बातों की आदत डाल लेनी चाहिए। लीवॉन मिनियो को बताता है कि अभी उसने उसका थोड़ा सा ही चार्म देखा है और काफ़ी कुछ देखना बचा है। पार्क्योन लीवॉन की तरफ देखकर कहता है कि तुम एकदम उस पर्सन की तरह ही रूड हो जिसे वो जानता है। मिनियो लीवॉन से पूछती है कि क्या उसका कोई ट्विन सिबलिंग भी है। लीवॉन पार्क्योन को इग्नोर करते हुए कहता है कि पता नहीं ये किस बारे में बात कर रहा है। मिनियो दोनों से कहती है कि वो उनके लिए कुछ कुक करके लाती है। ये सुनते ही दोनों उसे एक जैसे ही जवाब देते हैं एग्जैक्ट टाइमिंग पर और उसे कुकिंग करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि मिनियो की कुकिंग स्किल्स कितनी बुरी हैं। मिनियो कहती है कि उसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही और उन्हें उसका बनाया फूड खाना पड़ेगा। वो कुकिंग करने के लिए रूम में चली जाती है। अकेले में पार्क्योन लीवॉन से पूछता है कि क्या वो मिनियो को लाइक करता है। लीवॉन भी पार्क्योन से उसकी फीलिंग्स पूछता है मिनियो के लिए। पार्क्योन रिप्लाई करता है कि मिनियो उसके लिए उसके अल्टीमेट खुश रहने की वजह है। वो कहता है कि उसका दिल तब भी मिनियो को मिस करता है जब वो उसके साथ होता है और हमेशा उसका ही तलबगार रहता है। लीवॉन जैसे ही मिनियो के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, वैसे ही मिनियो रूम से बाहर निकलकर दोनों से पूछती है कि वो कौन सी डिशेस खाना पसंद करेंगे। वे इस डिशेस के कॉम्बिनेशन को सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। लीवॉन बहाना बनाकर वहां से निकल लेता है कि उसे याद आया कि उसे शूट के लिए जाना था और कहता है कि पार्क्योन कितना लकी है क्योंकि उसको अकेले ही मिनियो के हाथ का डिनर खाने का मौका मिल रहा है। पार्क्योन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन लीवॉन वहां से बहाना बना के निकल लेता है और यहीं पर मस्ट यू गो एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। So baby